नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूएई विजिट वीज़ा को लेके। उसमें मैंने आपको बताया था वर्क वीज़ा के बारे में, विजिट वीज़ा के बारे में, विजिट वीज़ा 1 मंथ के बारे में, विजिट वीज़ा 2 मंथ के बारे में। उसके बाद में मैंने बात करी थी ट्रांसफ़र वीज़ा के बारे में, और मैंने बात करी थी कि कैंसिल होने के बाद किसी और कंपनी में जाने के लिए मैंने सारी चीज़ आपको उसमें एक्सप्लेन करी थी। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अभी करंट सिचुएशन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वो 1 जनवरी का वीडियो था। 1 जनवरी से लगाकर अभी तक क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि यार जैसे ही जनवरी आएगी तो कुछ चीज़ें रिजॉल्व होंगी वीज़ा को लेके। और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है वर्क वीज़ा को लेकर। ठीक है, अगर हम विजिट वीज़ा की सबसे पहले बात करें तो विजिट वीज़ा निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फिल करो, आपका वीज़ा निकल आएगा। आप 1 महीने के वीज़े पे आना चाहते हो 1 महीने पे आओ, 2 महीने के वीज़े पे आना चाहते हो 2 महीने के वीज़े पे आओ। ठीक है, प्रॉब्लम आती है जब आप यूएई के अंदर आ जाते हो। अगर 1 महीने का आप करवाते हो तो इनसाइड यूएई तो हो जाता है, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है। और अगर आप आउटसाइड कंट्री करवाते हो तो आउटसाइड कंट्री में क्या होता है कि आपका प्री अप्रूवल आफ्टर अप्रूवल लेने का सीन होता है। उसमें भी आपका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है अगर आप प्री अप्रूवल वीज़ा निकलने से पहले लेते हो। ठीक है, तो अगर आप 2 महीने का करवाते हो तो आपको यहाँ से एग्जिट करना होता है। ठीक है, विदाउट एग्जिट के आपका वीज़ा इनसाइड यूएई नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी विजिट वीज़ा की इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद में अगर हम ट्रांसफ़र वीज़ा की बात करें तो भाई ट्रांसफ़र वीज़ा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हो रहा है, अगर आप वीज़ा अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, बस एक चीज़ मैटर करती है कि आप किस कैटेगरी में हो। कैटेगरी के साथ साथ उस कंपनी में जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसमें आपका कोटा है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको डबल चेक पहले करनी होंगी। ठीक है, आपको मिलना होगा उस कंपनी के पीआरओ से कि भाई मेरी ये कंडीशन है, मेरा ये वीज़ा है, मेरी ये नेशनैलिटी है और मैं इस जगह पे स्टैंड करता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। देन क्या मेरा वीज़ा आपके यहाँ लग जाएगा। अगर पीआरओ कंफर्म कर देता है तभी आप पिछली जगह से कैंसिल करवाइए। ठीक है, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्क वीज़ा के बारे में। देखिए, वर्क वीज़ा निकलने की जो बात है, जब आप यहाँ अपनी कंट्री से यहाँ पर आ जाते हो यूएई के अंदर, उसके बाद में कोई विज़िट पे होता है। ये मतलब सच्चाई है, वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई विज़िट वीज़ा पे होता है, कोई उनके वर्क परमिट पे आता है। जो आपके पास ये वर्क एंट्री परमिट होता है वो 2 महीने के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास वर्क एंट्री परमिट होता है यूएई के अंदर तो आप इजीली यहाँ पे आ जाओगे और आपका वीज़ा भी लग जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से चेक हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पे विजिट वीज़ा पे आते हो तो विजिट वीज़ा पे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप कराने जाते हो तो वहाँ पे पता चलता है कि आपकी नेशनैलिटी को लेकर दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है ऑलरेडी। जैसे पाकिस्तान के बारे में है, स्किल्ड नॉन स्किल्ड, वो इंडिया के विषय में भी है। कोटा होना चाहिए, इंडिया के लोग इतने लोग होने चाहिए, पाकिस्तान के इतने होने चाहिए, अब तो कुछ अरबिक भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उस रेस में आप दौड़ रहे हो और उस रेस से जैसे ही आप बाहर निकलोगे देन आपको पता चलेगा कि नहीं क्या सिचुएशन है। आपको ऐसे वहाँ से बैठ के किसी की बता देने से आपको समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ नहीं है, कोई आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा है कि आप जो है आपका वीज़ा नहीं निकलेगा, आपका वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। भाई कंपनियों को वर्कर की ज़रूरत होती है, और कंपनियों को जो वर्कर की ज़रूरत होती है तो वो किसी भी हाल में वर्कर उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो सिर्फ सैलरी के लिए जी रहे हो, लेकिन वो जो कंपनी का मालिक है ना, कंपनी का ऑनर है ना भाई, उसी से वो कमा रहा है, तब जाके आपको देखा। तो उसे तो वर्कर चाहिए होते हैं। अब उसे मैटर नहीं करता यार कि वो इंडिया का मिलता है कि पाकिस्तान का मिलता है कि बांग्लादेश का मिलता है कि कहाँ का मिलता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप सारी चीज़ें पहले क्लियर करो, क्लियर करने के बाद आपको आना है। आप आओ, अपना वीज़ा पकड़ो और अपना काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। होपफुली मैं आपको जो है जवाब दूंगा, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप जो है डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।